नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वन बिहार। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के पकरी दयाल प्रखंड से। यहां प्रखंड कृषि पदाधिकारी का है या कृषि विभाग के जो अधिकारी है उन लोगों का अफसरशाही मनमानी यहां चरम पर है। यहां जो पीड़ित दुकानदार हैं उन्हें न्याय दिलाने के बजाय उल्टे इन्हें सजा का ही हकदार बना दी गई। दरअसल मामला जो है पूर्वी चंपारण जिले के पकरी दयाल प्रखंड है और वहां एक शेखपुरवा बाजार है। उस बाजार पे प्रकाश KSS लिमिटेड शेखपुरवा बाजार पे उनका खाद का दुकान है और यहाँ मामला शुरू होता है 21 दिसंबर 2021 से। यहाँ उस संध्या 5 बजे के करीब में इनका जो दिख रहे हैं अभी बैकग्राउंड में इनका गोदाम है और जो गोदाम है अभी सील है। विभाग का जो है यहाँ पर पोस्टर चिपका दी गई है, उसका लेटर चिपका दी गई है। मामला यहाँ से शुरू होता है कि 21 तारीख को यह अपने गोदाम पर से खाद ले जाने के लिए, चूंकि इनका दुकान 200 मीटर की दूरी पर है, तो ले जाने के लिए पिकअप गाड़ी मंगाए हुए थे और उस पर 40 बैग यूरिया इन्होंने लोड किया। तो कुछ लोग आए और आरोप लगा कि आप कालाबाजारी को लेकर जा रहे हैं वगैरह वगैरह आरोप लगा के हल्ला उल्ला करके इनका रजिस्टर वगैरह छीन लिए। इन्होंने घटना की जानकारी उसके कल के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को दिए। कृषि पदाधिकारी आए, जाँच की और जाँच में मामले को सत्य पाए। उसके बाद उन्होंने भी इसकी जानकारी अपने स्तर से जिला में भेज दी। जिला के द्वारा जब लेटर निकला गया तो उनके द्वारा बताया गया कि इसकी जांच पड़ताल करे और इसकी कार्रवाई की जाए इस पर। तो जब प्रखंड कृषि पदाधिकारी जब जिला के आदेश पर इनके यहाँ आए तो इनसे कोई स्पष्टीकरण वगैरह की मांग नहीं की और इन्हें न्याय दिलाने के बजाय, चूंकि घटना इनके साथ हुई थी, इनके गोदाम पे हुई थी इनकी, तो इनको न्याय दिलाने के बजाय उल्टे ही अपनी मनमानी का है, लापरवाही कह सकते हैं, इसको लेकर वे क्या किए कि इनके ऊपर ही FIR दर्ज करा दिए। FIR दर्ज होने के बाद इन्होंने न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, सभी जगह भटक रहे हैं कि न्याय मिल जाए। आखिर यह भी जानने को ये बेताब है कि आखिर मेरी गलती क्या है जो मुझ पर FIR हो गई। और इसको लेकर वे प्रखंड कृषि कार्यालय से लेकर जिला कृषि कार्यालय पटना तक की भाग दौड़ लगा रहे हैं और इनकी दुकान ही एक सहारा था परिवार के भरण पोषण का, वह भी बंद हो जाने से परिवार पर भी खाने पीने की समस्या है। हम बात करेंगे, उनके परिजन हैं उनसे भी बात करेंगे, पूरी घटना हम आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। पीड़ित दुकानदार जो है ओम प्रकाश तिवारी जी, उन पर तो FIR हो गई है, न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उनके भाई हैं जो घटना की जानकारी देंगे, कैसे कैसे मामला हुआ और क्या कैसे कैसे घटना शुरू होती है। 20 तारीख को मामला बुध दिन था, मार्केट का समय था। हम लोग दुकान पे यूरिया अच्छी तरह से वितरण कर रहे थे। इसी बीच में पैस अध्यक्ष अरविंद सिंह आए और जफीर अंसारी से को उनका जो है इस तरह से कहा जा सकता है कि उनका चमचा या बेलचा जो भी हो, उनके माध्यम से मेरे दुकान पे आए और मेरे दुकान पे आने के बाद वो बताए कि एक आधार पे 10 बोरा यूरिया चाहिए, जिसमें मेरे भाई ओम प्रकाश तिवारी द्वारा कहा गया है कि नहीं कि हम एक आधार पे हम 10 बोरा यूरिया नहीं दे सकते हैं, जो कि पहले भी एक आधार पे 10 बोरा यूरिया देने का से वंचित किया गया है। जो कृषि पदाधिकारी सर से आवेदन मतलब कृषि पदाधिकारी से आदेश आया था। घटना कहाँ से जी तो बता रहे हैं सर, वहाँ से जो है कि आए और कहे कि एक आधार पे 10 बोरा यूरिया चाहिए, 10 बोरा यूरिया नहीं दिया गया। अरविंद सिंह आए मेरे दुकान पे और तनाशाही बतियाने लगे कि आप दुकान को कलंकित कर रहे हैं, दुकान को जो काउंटर का कलंकित कर रहे हैं, हम आपको अच्छी तरह से देख लेंगे। उस समय जो है सो कि कुछ तनावशाही हुआ, वहाँ से चले गए। अब वहाँ पे हम दुकान बंद करके दिन था, बुधवार था और 20 तारीख था, जो ऐसे कि हम दुकान बंद कर दिए, शाम में चले गए। सुबह हुआ कि जो हम लोग कहें कि नहीं तनाशा हो गया, हम दुकान बंद कर देंगे। जिस समय उस समय BO साहब को मेरे भाई आवेदन दिए, BO साहब को बोले कि हम मौखिक टेलीफोन से द्वारा बताया गया कि मेरे दुकान पे स्थगित रहेगा, हम दुकान आज नहीं बांट सकते क्योंकि यहाँ झंझट हो चुका है, हम यहाँ नहीं बांट सकते, अभी आप आ करके निर्गत कर लिया जाए, यानी वेरिफिकेशन कर लिया जाए। ठीक 21 तारीख को उन्होंने आए और लगभग 2 बजे के करीब में मेरे दुकान पे आए। वो अपने से दुकान खुलवाए। उस समय जिस समय मेरे गोदाम पे यूरिया गोदावरी ग्रोमर यूरिया था, जो 70 से 75 बोरा लगभग होगी, हमें नहीं पता, लेकिन 75 से 70 बोरा होगा। उनके निगरानी में जो है 266 रुपये प्रति बैग यूरिया दिया गया, जिसमें वीडियो भी बनाए, स्वयं BO साहब अपने वीडियो बनाए, उसका प्रमाण मेरे वीडियो में भी है। अच्छा, मोबाइल वीडियो हम आगे दिखाएंगे दर्शकों को अपने। फिर हुआ क्या था 21 तारीख से जो घटना उन्होंने जब मेरे दुकान से जब खत्म हो गया यूरिया तो उन्होंने आदेश मतलब उसी समय मौखिक में बताया कि हम बोले कि सारे 75 से 70 बोरा यूरिया, दुकान मेरा छोटा है, टूटा हुआ है, इसमें हम
गोदाम में रखे हुए जी रखे हुए हैं। तो वो हम बोले कि सर वेरिफिकेशन कर लिया जाए, जो कि वेरिफिकेशन किए मेरे भैया उस समय मौजूद थे, वो अपने बांट रहे थे। उसका जो मेरे पास वीडियो फोटोग्राफ भी है, उनके साथ जो फोटो भी, अच्छा फोटो का भी, जी फोटो भी मतलब जो गोदाम पे आए हुए थे उसका वेरिफिकेशन किए बीओ साहब वेरिफिकेशन किए। उसके बाद जो कहे कि रात्रि में लोड कीजिए, तो लोड हम जब जैसे हम उनके कहने के अनुसार हम गाड़ी पर लोड कर रहे थे, गाड़ी पर लोड कर उन्हीं के कहने के अनुसार गाड़ी पर लोड कर रहे थे। लगभग 5-6 के करीब हो रहा था, टाइम नहीं लगभग बता सकते हैं यहाँ पे। बात जब लोड कर रहे थे तो उनके माध्यम जो अरविंद सिंह कहे हुए थे हम आपको देख लेंगे, वो किसी अपने जफीर अंसारी और उपेंद्र पड़ी था, उनके जफीर अंसारी के बेटा 2-4 आदमी आ करके मेरे कैंपस में आए। मेरे कैंपस में एक जो गाड़ी लगे हुआ था वो आए और मेरे भैया को कॉलर पकड़ लिए और मेरे ड्राइवर को, जो ड्राइवर जो संचालक चला रहा था, उसको अन्य तरह से पीट दिए। उसको पीटने के बाद मेरा जो झोला था उसमें पंजी रजिस्टर था, बिक्री पंजी था, जो भी रजिस्टर था, उनके साथ मारपीट करने के संबंध में वो लोग लेकर चला गया। तो इसका शिकायत कहीं किया जी? इसके बाद हम थाना प्रभारी को मेरे भैया के द्वारा सूचित किया गया। थाना आने के बाद उसके बाद यहाँ का जो दसई चौकीदार है वो भी है, उनके माध्यम से हम लोग बाल बचे। उसके बाद जो है ना शीशा वगैरह फोड़ने की भी कोशिश की जा रही थी। जब पदाधिकारी सर आए तो हम इस सूचित जो पदाधिकारी थाना प्रभारी है तो अपने विभागियों को, बीओ साहब को फोन के माध्यम से बताए कि मेरे गाड़ी आ चुके हैं, प्रशासन आ गई है, कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट मेरा है, इसमें उनका कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, इस जो कहेंगे सो हम कहेंगे। उसके बाद यहाँ प्रशासन आए, जब जो क्या कहते हैं उसको गाड़ी को सीज कर दी गई, दसई चौकीदार को बहाल कर दिया गया। उसके बाद जो है हम बीओ साहब को सत्यापन भी करा लिए, जो मेरे पास प्रमाण है। बीओ साहब जो है जिला कृषि पदाधिकारी को दे दिए, जिला कृषि पदाधिकारी को दिए, तो जिसमें मेरा गाड़ी पे लोडेड हो रहा था 39 से लेकर के 40 बोरा तक, 40 बोरा उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को दिए। जिला कृषि पदाधिकारी जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी उधान को दे दिए, निर्देश दे दिए, और प्रखंड कृषि पदाधिकारी पिपरा कोठी को दे दिए, जो कि मेरा उर्वरक की देखा जा सकता है गोदाम की घटना के जांच के संबंध में। तो उन्होंने जांच के लिए भेजा था उनको कि आप जाके जांच कीजिए, मामला क्या है। जी जांच किए, जांच भी उतने ढंग से नहीं किए, जो है कि जांच करने के संबंध में जो स्पष्टीकरण भी जो मांगा जाता है वो नहीं लिया गया, और उसके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। जिससे मेरे भाई अभी दर के ठोकर खा रहे हैं। हम लोग अभी जो है दर के ठोकर खा रहे हैं। मेरे घर में जो है कोहरा मचा हुआ है। हम इस आपका जो बता रहे थे कि आपके गाड़ी पे 39 से 40 बोरा का लगभग लोड था, हालांकि जब वो जो जिला कृषि पदाधिकारी का जो लेटर आया उसमें 25 से 30 बोरा बताया जा रहा है। हाँ, जो कि मेरा क्या मामला है? जो कि मेरा 39 मामला था, 39 के द्वारा कम कर दी गई जी, उनके माध्यम से कम कर दी गई। FIR आप पर जो हुई है तो उसमें क्या आरोप लगा के FIR कर दी गई है? कि कला बाजारी के लिए जा रहा था, जो कि हम यहाँ से यहाँ जो लोड कर रहे थे वो कहाँ ले जाने के लिए? मैं दुकान पे ले जाने के लिए। कालाबाजारी कहाँ से आया इसमें? कालाबाजारी अब लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन जो कि हमें विभागियों के किसी पदाधिकारी को। अच्छा, उसमें अब क्या हुआ? FIR तो हो गई, अभी क्या स्थिति है आपके केस की? क्या मेरा खाद अभी जो है देखा जा सकता है कि जो कि अभी नीलाम हो चुका है, सील नहीं किया गया। कागज में बता रहे हैं कि सील कर दिया गया है। जब्ती सूची जबकि मेरे भैया के नाम से है, जो भी इसमें दर्शाया गया है कि सील कर दिया गया, उसका भी मेरे पास कागज है। अच्छा, इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपके गोदाम को सील कर दी गई है? सील कर दी गई है, जो कि मेरा दुकान घटना गोदाम की है, और दुकान बताया जा रहा है कि दुकान सील है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखे हैं कि आपका जो लेटर निकला उसमें 2 तरीके का लेटर है। एक लेटर में लिखा हुआ है कि आपके गोदाम को सील कर गई है, दूसरे लेटर में देखे कि दुकान को सील करने की बात बताई गई। हालांकि घटना आपकी जो घटी है वो तो गोदाम की है, उसमें दुकान कहीं से है नहीं। फिर उसमें दुकान का जिक्र कहाँ से आ गया? अब जो है कि हम ऐसे क्या कह सकते हैं, जो कि मामला जो है लेनी देनी की मामला आ रही है, जो कि पहले से बताया गया था कि जो गोदाम मेरा घटना तो जो है इसी के गोदाम पे है, उसका भी जब्ती सूची जो मेरे भैया के ही नाम से, जो ओम प्रकाश तिवारी की जब्ती सूची के नाम पे दिया गया है। आपके यहाँ जो सामान जब्त हुई फिर इन्हीं के, आपके भैया जो है ओम प्रकाश तिवारी, उन्हीं को फिर जिम्मेनामा पर भी दे? जी, उन्हीं के नाम पे जिम्मेनामा रह गया। तो क्या कहेंगे इसको सिस्टम क्या लगता है आपको कि आपके साथ गलत हुआ कि सही हुआ? सर मेरे साथ तो सरासरी गलत किया गया है। सर क्या मांग करते हैं प्रशासन? सर हम न्याय मांगना चाहते हैं, जो कि मेरे साथ अगर जो न्याय है वो न्याय दिया जाए, अगर जो मेरे साथ गलत किया है तो गलत किया का परिणाम दिया जाए।
हमारे सहयोगी फुटेज के माध्यम से दिखाएंगे। थोड़ा आगे आइएगा, दिखाइएगा कि देखिए इनको द्वारा बताया जा रहा है कि सील कर दी गई है। असल में हालांकि जो 2 ताले लगी हुई है गोदाम के है, दोनों ताले पर कहीं सील नहीं है और जो लेटर सटा हुआ है वो लेटर है। हम फुटेज के माध्यम से आपको दिखाएंगे, थोड़ा नज़दीक करके जूम करके आपको दिखाएंगे कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, शायद आप भी पढ़ के समझ पाइएगा। यही वो लेटर है जो प्रखंड कृषि कार्यालय पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण मोतिहारी के नाम से निर्गत है और इसमें प्रांतांक 32 है और दिनांक 8/4/2022 को यह निर्गत की गई है। नोटिस है प्रेषित है में KSSS लिमिटेड प्रोप्राइटर ओम प्रकाश तिवारी शेखपुरवा प्रखंड पकड़ी दयाल अनुगति नवीकरण संख्या 361/2020-21 एग्री करके इस तरह का एक लेटर निकला हुआ है। लेटर में बताया गया है कि आपके इस दुकान को सील कर दी गई है। जो फुटेज में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गोदाम सील किया गया है, जब्ती सूची में इतना बोरा पाया गया। हालांकि ये सब सही है, बोरा है, लेकिन जब्ती सूची जब गोदाम को सील कर दी गई है तो फिर यहाँ सील कहाँ है? इसमें ताला में देखिए कहीं कोई नहीं है, ताला इसी तरह है, कोई सील नहीं है। एक यह ताला हो गया और एक यह ताला हो गया, देखिए दोनों तालों में कोई सील नहीं है। अब यहाँ के अधिकारी जो है सील किसे कहते हैं शायद वही बता पाएंगे। हम लोगों को तो नहीं कहीं से दिख रहा है कि इस गोदाम को कहीं से सील किया गया हो, बट ताला लगा हुआ है। अब यहाँ के कृषि विभाग के जो अधिकारी है कितने महान हैं वे तो वही बताएंगे। क्या बता रहे थे कि आपका जो जब्ती सूची जो हुआ था उसको क्या बता रहे थे? क्या जो जब्ती सूची है, जो कि मेरा आईडी जो है चेंज कर दिया गया है, जो कि मेरा प्रकाश के एसएस मेरे भैया का लाइसेंस का जो नाम है प्रकाश के एसएस, जो कि इनका चेंज करके किसी आम आदमी को दे दिया गया, जो कि श्री शशि शेखर हैं, पिता कपिल सिंह है, जो उनके न कोई न लाइसेंस है न उनके पास कोई। कौन है शशि शेखर जी? कौन है ये आम आदमी है। उनको क्या मिल गया? आपका क्या दे दिया गया? मेरा जो है पिन नंबर दे दिया गया और आईडी दे दिया गया, जो पोस्ट मशीन जो वितरण को उनको दे दिया गया। ऐसा कोई नियम है जो आम आदमी को दे दिया गया? नहीं, जब तक उनके पास जब लाइसेंस ही नहीं है तो किस आधार पर उनको दे दिया गया है? यहाँ भी उन जो कृषि विभाग के अधिकारी है उन लोगों का लापरवाही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी मेरे साथ। अच्छा एक चीज और बताइए, यहाँ जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोग का जो सौतेलापन व्यवहार कहे या मनमानी कहे कि वो आपके साथ ही हुआ है या और दुकानदारों के साथ भी होता है? ऐसा कुछ है जानकारी में आपको? अभी तो जो है सो हम बता रहे हैं कि अभी मेरे ही साथ हुआ है। आप अधिकारी वगैरह के यहाँ जाते हैं तो क्या कहे वो लोग? आप न्याय के लिए अपना पक्ष रखे कहें? नहीं, अभी तो कोई मतलब कि न्याय तो मिल ही नहीं रहा, जो कि हमसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी भी हमको क्या बताते हैं अधिकारी लोग? क्या डराते धमकाते क्या कहते हैं? कि नहीं अभी जो है सो तुम्हारा साथ ही किया गया है, जो कि मेरे कागज के अनुसार जो मेरा जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ जो है गलत ही किया गया है। इसके लिए हम कहेंगे कि मेरा अथी मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अब मेरा अभी जो है कि घर जो है परिवार जो है मेरा तानाशाही में जी रहा है और खाने के लिए जो है सो कि इसी माध्यम से दुकान जो है परिवार का भरण पोषण दुकान के माध्यम से। क्या नाम हुआ आपका? क्या मेरा नाम सत्य प्रकाश तिवारी हुआ। तो दुकान आपका कहाँ था? दुकान का क्या नाम था? मेरे भैया का दुकान का नाम जो है प्रकाश के एसएस लिमिटेड है, शेखपुरवा बाजार पकड़ी दयाल। जो कि जो आईडी जो चेंज किया गया है ना, उनका भाई जो किरण खाद बीज भंडार, किरण जो खाद बीज भंडार है उनके भाई के माध्यम से, जो भाई भी नहीं कहा जा सकता, उनका स्टाफ के माध्यम से जो है ये कर दिया गया है। वहाँ भी अनियमितता सामने आई है। जी। अधिकारी हैं उन लोगों का भी उनका लाइसेंस का नाम जो है कि किरण खाद बीज भंडार है, वो अपने उनको नहीं देकर के वो थर्ड पार्टी को दिलवा दिया, जो कि उनका चाहना है। पीड़ित दुकानदार का यह भी आरोप है कि उनका पॉस मशीन किरण खाद बीज भंडार बड़का गांव के स्टाफ शशि शेखर पिता कपिल सिंह के नाम पर अलॉट कर दिया गया, जो नियमानुसार गलत है। जबकि किरण खाद बीज या अन्य लाइसेंसी दुकान के नाम पर ही अलॉटमेंट होना चाहिए था, लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए एक निजी कर्मी को जो शशि शेखर पिता कपिल सिंह है उनके नाम पर अलॉट कर दी गई है। क्या नाम है आपका? प्रमोद पासवान। प्रमोद पासवान। कहाँ घर हुआ? पंडितपुर। कौन पंचायत? नवादा राजापुर। वार्ड नंबर 2 नंबर। वार्ड नंबर 2 में है जी। ये खाद ओम प्रकाश तिवारी के यहाँ लिए हैं? जी। कितना दिया? 266 में जी। अधिक पैसा दुकानदार नहीं लिया है? जी नहीं। अधिक पैसा नहीं देना है। यूरिया 266 में खरीदना है। बोलिएगा हमारे को फोटो न ले वीडियो बा।